हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले क्लास 10 के हिंदी के 2022-23 के लिए 20 नंबर पक्का। हमारा टारगेट रहेगा 90%। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकीकार हैं जिनकी एकांकी है दीपदान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आप देख रहे हैं 2016, 14, 16, 17, 18, 19, 20 में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014, 16, 18, 19 में आया हुआ है। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बनारसी दास चतुर्वेदी। आप दूसरा लिखना चाहें तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा, इसका आंसर होगा आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा, जिसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी का नाम लिखिए। तो आवारा मसीहा उनकी जीवनी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी आए हुए हैं। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। ये नहीं है। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। जीवनी लेखकों में जीवनी विधा में सबसे फेमस हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो हम उत्तर लिखेंगे विष्णु प्रभाकर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2012, 14, 13, 17, 18, 19, 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी तैयार कर लें। हम आपको हिंदी में 90+ नंबर दिला के रहेंगे। तो इसका आंसर रहेगा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा, आत्मकथा विधा की रचना है। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी लेखक मतलब किसकी रचना है। तो ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की ये फेमस क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2015, 16, 18, 19, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक हैं और कलम के साथ किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही रचना है जीवनी विधा पर रचना, जीवनी है।
जीवनी विधा पर रचना है ये। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 वाला हो चुका है, 7 देख सके। सेवन देखते हैं। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए। यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रीतकाल के 2 कवियों के नाम व रचना लिखिए। रीतकाल के 2 कवियों के नाम व रचना लिखिए। इसमें फर्स्ट है रीतकाल के कवियों में बिहारी लाल। बिहारी लाल जिन्होंने लिखी है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सेकंड है भूषण। भूषण जी हैं जिन्होंने शिवराज भूषण लिखी है। भूषण। जैसा कि आप देख रहे होंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2007, 9, 11, 2012, 2013, 14, 15, 16, 18, 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, तो आप याद कर लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9। अर्धनारीश्वर के लेखक व विधा का नाम लिखिए। अर्धनारीश्वर के लेखक व विधा का नाम। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहाँ लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और ये विधा है निबंध विधा पर। निबंध विधा। छायावादी युग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी प्रश्न 9 2012, 13, 14, 16, 19, 20 में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। छायावादी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है ये। जैसे आप देख रहे हैं 2008, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 लगभग सभी परीक्षा में आ जा रहा है, तो आप याद कर लें इसको। और आपको हिंदी में नंबर अच्छे लेके आने हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको फुल गारंटी है हिंदी में अच्छे नंबर लाए जाएंगे। तो छायावादी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं के नाम। फर्स्ट विशेषता है सौंदर्य की भावना। सौंदर्य की भावना।
एंड सेकंड है वो आपकी रहस्य भावना। रहस्य भावना एक बार और देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। किसी एक एकांकिकार का नाम लिखिए। एक एकांकिकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिन्होंने दीपदान लिखी है। सेकंड क्वेश्चन है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। इसका आंसर है बनारसी चतुर्वेदी। या दो संस्मरण लेखक के नाम लिखना हो तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। चौथा क्वेश्चन है किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक जीवनी लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है, जो हरिवंश राय बच्चन की है। और जो प्रश्न नंबर 6 कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो ये जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 7 देखिए किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए। प्रेमचंद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 8 रीतिकाल के दो कवियों के नाम व रचना को नाम लिखिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, आंसर इसका फर्स्ट कवि हैं बिहारी लाल, जिनकी 42 सही है। सेकंड है भूषण जी, जिनकी स्वराज भूषण लिखा है उन्होंने। ये रीतिकाल के दो कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक और विधा का नाम लिखिए। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और इनकी विधा है निबंध विधा। निबंध विधा पर आधारित रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और छायावादी युग के किन्हीं दो विशेषताओं के नाम लिखिए। इसमें फर्स्ट विशेषता है सौंदर्य भावना, सेकंड है रहस्य भावना। अब आपको ले चल रहे हैं हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो रीतिकाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषता, या विशेषता पूछे या प्रवृत्ति पूछे, दोनों में एक ही आंसर है। दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ, फर्स्ट प्रवृत्ति है या विशेषता है इसकी रीति ग्रंथों की रचना या निर्माण। तो आप लिख सकते हो रीत ग्रंथों की रचना, या लिख सकते हो आप निर्माण। एंड सेकंड है रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता। श्रृंगार रस की प्रमुखता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सभी गारंटी देता हूँ कि आपकी कक्षाओं में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं रीत मुक्त काव्य के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो रीत मुक्त काव्य के किन्हीं दो कवियों के नाम, इसका आंसर होगा फर्स्ट रीत कवि मुक्त काव्य हैं। रीत मुक्त काव्य के कवि हैं बिहारी जी, जयशंकर प्रसाद। बिहारी जी
कि ये बिहारी सही। एंड सेकंड है घरानन, घना, सॉरी गलत हो गया, घना नंद। इनका है प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम। इसमें फर्स्ट छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना है, अगर आपको पूछ ले हिंदी के किन्हीं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए तो आपको रचनाएं भी कराई जा रही हैं। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है कामायनी, और आप लिख सकते हैं लहर। एंड सेकंड है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं ये। इनकी रचना है लोकायतन, लोकायतन और है युगांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं प्रगतिवादी युग या कविता या साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा प्रगतिवादी युग की कविता साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। फर्स्ट अति यथार्थता, यथार्थता ये इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ फर्स्ट है ये। सेकंड है बौद्धिकता, की प्रधानता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रगतिवादी युग कविता साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। प्रयोगवादी कविता काव्य धारा की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रयोगवादी है, वो प्रगतिवाद था। तो प्रयोगवादी कविता काव्य या काव्य धारा की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पूछ रहा है तो फर्स्ट लिखते हैं ये थोड़ा गलत हो गया है। प्रगतिवाद और प्रयोगवादी में थोड़ी गलती हुई है। ये थी यथार्थता और बौद्धिकता की प्रधानता। ये प्रयोगवादी कविता की काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रगतिवादी युग कविता साहित्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं सामाजिक यथार्थवाद और क्रांति की भावना। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं। प्रयोगवादी क्वेश्चन नंबर 5 अब प्रयोगवादी कविता काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी कविता काव्यधारा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं
यथार्थता, एंड सेकंड है बौद्धिकता की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं दो कवियों का नाम उल्लेखित कीजिए। प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। इसमें प्रयोगवादी में फर्स्ट है अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, अज्ञेय जी कहते हैं इनको। इनकी है कवियों के नाम, फर्स्ट हो गया अज्ञेय जी एंड सेकंड है धर्मवीर भारती। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं दो कवियों के नाम, उनकी रचनाओं का नाम लिखिए, तो हमको आपको रचनाओं के नाम भी लिखा देते हैं। अज्ञेय जी का है आंगन के पार द्वार, एवं धर्मवीर भारती जी का है ठंडा लोहा। ठीक है, फिर नंबर 6 होगा, सभी क्वेश्चंस वही IMP क्वेश्चंस हैं जो लोग वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलो कृति और रचनाकार, कृति देखते हैं। फर्स्ट कृति है चिदम्बरा, इसके रचनाकार चिदम्बरा के रचनाकार हैं। इसमें से जरूर आपका एक फंसेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चिदम्बरा के सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत एंड सेकंड है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद, अज्ञेय जी का पूरा नाम तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है और हरिओद को अयोध्या सिंह उपाध्याय कहा था। परशुराम की प्रतीक्षा देखते हैं। कृति परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी ही है, इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। लोकायतन वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकायतन की लेखक हैं, रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सभी VIMP क्वेश्चन थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप लिख लें, लिख कर ही बहुत बढ़िया और याद कर लें। हिंदी पद्य विषय के संक्षिप्त हैं, 2 नंबर कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें से। और देखते हैं
गद्य के लिए, गद्य में क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन परिचय के लिए। जीवन परिचय में आपसे रेकमेंड करूँगा मैं बस केवल दो ही कर लें, और रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का। इसे भी कर लें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय आपको यहाँ से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एक जीव लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो 3 नंबर का प्रश्न रहता है, ये 2 नंबर का जीवन परिचय रहता है और 1 नंबर की रचना। तो आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। बस केवल रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय याद कर लेना है। वैसे रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, चिंतामणि लिख दो, चिंतामणि। जयशंकर प्रसाद की रचना भी लिख सकते हैं आप, अजातशत्रु लिख देते हैं। अजातशत्रु का फेमस नाटक है अजातशत्रु। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि अजातशत्रु के रचनाकार का नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवं भगवत शरण उपाध्याय की एक रचना है, आप लिखें भगवत शरण उपाध्याय में ठूठा आम। तो आपको यहाँ से जीवन परिचय में 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये VIMP का VIMP नहीं तो VVIMP है, रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप चाहें तो कर लें, बढ़िया रहेगा। एवं पद्य में देखते हैं, जीवन परिचय पद्य में भी पूछा जाता है। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की कृति होती है, 3 नंबर आपका पक्का होगा। यहाँ से आपको सूरदास जी का करना है, तुलसीदास जी का करना है और स्मितानंद पंत जी का भी कर लें। सूरदास जी और तुलसीदास जी का आप कर लेंगे तो यही फंसेगा पक्का। सूरदास जी की एक रचना और तुलसीदास की एक रचना का नाम लिखें। 2 नंबर का जीवन परिचय रहेगा, 1 नंबर की रचना रहेगी, जो आपको पक्का करना है। 3 नंबर हो जाएंगे यहाँ से आपको, 3 और 3 नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से आपको। केवल बस रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, तुलसीदास का और सूरदास का, यही पक्का करना है। सूरसागर की सूरदास जी की एक रचना है सूरसागर और भी है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सभी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ लेता है सूरसागर किस रचना है और किसकी रचना है, तो सूरदास जी की रचना है। तुलसीदास जी की देखते हैं, तुलसीदास जी की एक रचना का नाम, तो इसकी एक रचना का नाम है जानकी मंगल। सुमित्रानंद पंत की एक रचना का नाम, सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा। ये कृति, ये रचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। यहाँ से आपको 3 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको सूरदास जी, तुलसीदास जी का, रामचंद्र जयशंकर प्रसाद का और याद करना है। अगर आप कमेंट करें तो मैं लिखा दूंगा, वेरी शॉर्ट एंड बहुत, जो आपके परिचय दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप
आपको दिए जाएंगे शायद पाँच दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 को करना है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। इनमें से ही आपका एक क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। तो देखते हैं। पहला सांप का होगा सर्प। सेकंड है मोर का होगा मयूर। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। आपको तत्सम रूप लिखने हैं। सांप का सर्प, मोर का मयूर, आँख का हो जाएगा अक्ष, और सावन का हो जाएगा आपका श्रावण, और 5वां है दही का हो जाएगा दधे, दूध का हो जाएगा आपका दुग्ध, एंड हाथ का हो जाएगा हस्त। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। इनमें से ज़रूर आपका एक न एक बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के पूरे हो जाएंगे। इन्हीं में से आपको 2 नंबर फंस जाएंगे। केवल 2 का करना है, 5 दिए होंगे, 5 में 2 का करना है। चाहे मोर आँख का कर लो, सावन श्रावण का, कोई भी 2 करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग में देखते हैं, इसमें भी आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। पहले देखते हैं हम अनु का कर सकते हैं हम अनुसरण, या अनुकरण, आपको एक लिखने के लिए कहेगा 2 में से। ये दिए होंगे कम से कम 5, इनमें से 2 के नंबर आंसर लिखना है आपको। ये सभी VIMP क्वेश्चन हैं। मैं गारंटी देता हूँ इनमें से आपकी परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो अब क्या कर देंगे हम, अपमान, ये आपसे अपवाद भी हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हो जाएगा आपका उप में आप कर सकते हैं उपकार, परि में परिवार, चौथा है ये परिवार, परिसर भी कह सकते हैं इसको। 5वें है निर्दोष। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सभी परीक्षाओं में लोगों को पूछा जा चुका है। लेकिन निर्दोष। अधि में अधिकार, अधिपति, कुछ भी कर सकते हैं। एक लिखना है बस केवल। 100 में सहपाठी, सहचर, कुछ भी कर सकते हैं। स लगाकर कुछ भी जोड़ दो, कोई भी शब्द। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी परीक्षा में पक्के पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए, सभी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय में भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें फर्स्ट देखते हैं हम आई। इसमें प्रत्यय में पीछे से आता है लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, कुछ भी हो जाएगा। पन में बचपन, लड़कपन, एक लिखना है। 2 में से 5 में से केवल 2 ही लिखने हैं। बट में लिख सकते हैं हम बनावट, घबराहट नहीं, हट में आएगा घबराहट। तो तत्व में लिख सकते हैं महत्व, पंचतत्व, हट में लिखेंगे घबराहट, एंड ता में लिख सकते हैं मानता, पवित्रता, महानता।
तो ऐसे आपके लगभग 20 नंबर पक्का हो जाएंगे इस वीडियो से ही। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें अपने दोस्तों के साथ। आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं रोज़ प्रतिदिन आपको एक वीडियो दिया करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगी। और अगर आप किसी वीडियो पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।